थैंक यू जीसस, थैंक यू। आज के कलाम को शेयर करने से पहले एक बात कहूंगी। आज जब कलाम शेयर करूंगी तो उसमें मैं कुछ आपको अपने एक्सपीरियंसेस भी बताऊंगी, और ये एक्सपीरियंसेस हम सबको कहीं ना कहीं हुए हैं अपने चर्च में रहते खादमों को, खास तौर पे एज अ क्लेसिया भी हुए होते हैं। और जब आप सुनेंगे तो आप उसको कहीं ना कहीं रिलेट करेंगे, और इस कलाम से हमने सीखना एक्चुअली कि हमने कलीसिया के अंदर खादम होते हुए ये खादमों के लिए कितना चौकस होना है, हमने रूहों को कैसे परखना है, और जो कलीसिया उसके लिए भी है ये कलाम। हम कलाम में जाते हैं सीधे अमाल की किताब, बुक ऑफ एक्ट्स, द बुक ऑफ एक्ट्स, उसका 9वां बाब और उसकी 26वीं आयत से हम पढ़ते हैं। अमाल की किताब, रसूलों के अमाल, और उसका 9वां बाब और उसकी 26वीं आयत से गौर से सुनिएगा क्या लिखा है। उसने यरूशलेम में पहुंचकर शागिर्दों में मिल जाने की कोशिश की, और सब उससे डरते थे क्योंकि उनको यकीन न आता था कि ये शागिर्द है। ये किसकी बात हो रही है? ये पौलुस रसूल की बात हो रही है। जब पौलुस रसूल कन्वर्ट हो चुके हैं, मसीह को कबूल कर चुके हैं, क्या कबूल किया उन्होंने मसीह को? कि यीशु खुदा का बेटा है। उन्होंने यीशु को खुदा का बेटा कबूल कर लिया, और उन्होंने उसका अपना निजात दहिंदा कबूल कर लिया। अब वो साउल नहीं रहा वो तरसस वाला, अब वो पौलुस रसूल बन चुका है। और उसके बाद लिखा है कि वो यरूशलेम में पहुंचकर शागिर्दों से मिल जाने की उन्होंने कोशिश की, और जो सब शागिर्द थे डरते थे क्योंकि उनको यकीन न आता था कि ये शागिर्द है, क्योंकि ये भी शागिर्द बन चुका है, यीशु का फॉलोअर बन चुका है। उसके बाद 27वीं आयत देखते हैं, वहां पे क्या लिखा? मगर बरनबास ने उसे अपने साथ रसूलों के पास ले जाकर उनसे बयान किया कि इसने इस तरह राह में खुदावन को देखा, और उसने इससे बातें की, और उसने दमिश्क में कैसी दलेरी के साथ यीशु के नाम से मनाती की। बस वो यरूशलेम में उनके साथ आता जाता रहा, और दलेरी के साथ खुदावन के नाम की मनादी करता था। और यूनानी माइल यहूदी, यानी कि जो बचपन से पैदा नहीं यहूदी हुए, जिन्होंने यहूदी की जो उसको यहूदियत को उन्होंने अपनाया बाद में, कैसे भी उनकी बात है, यूनानी माय यहूदियों के साथ, जो बेसिकली जिनकी रूट्स जो यूनान के साथ है, यूनानी जो ग्रीक है, के साथ गुफ्तगू और बहस भी करता था, मगर वो उसे मार डालने के डर पे थे। और भाइयों को जब ये मालूम हुआ, अब भाइयों को जिनके पास पौलुस रसूल आया, ये उनकी बात है, जब उनको ये मालूम हुआ तो उसे कैसरिया में ले गए और तरसिस को रवाना कर दिया, क्योंकि वो लोग जो थे उसको मारने के, पौलुस को मारने के दर पे थे। अब इस छोटी सी स्टोरी के अंदर हम क्या सीखेंगे? इसमें हम देख रहे हैं एक न्यू कन्वर्ट शख्स है। अब पौलुस को एक साइड पे रखते, एक ऐसा शख्स है जो ऐसे दीन के खिलाफ और ऐसे एक शख्स के खिलाफ है कि दुनिया तो उसके पीछे हो चली। गैर कौम भी कह रहे हैं, जो जिसने उसको सजा दी, जिसने ये हुक्म दिया कि इसको ठीक है सूली चढ़ा दो, अपने हाथ भी धो लिए, वो भी कह रहे हैं कि दुनिया इसके पीछे हो चली। उसके अपने जो कौम के जो सरदार है, जिनके अंडर रह के उसने तालीम पाई है, और वो बड़ा खुद दीनी है शख्स, को ऐसा शख्स, और उसके जो दीन सिखाने वाले लोग हैं वो भी यही कह रहे हैं कि दुनिया तो इसके पीछे हो चली, इसकी पैरों हो चली, कुछ करो। और उसने देखा है कि उसके बड़ों ने, उसके जो सिखाने वाले जो है, उन्होंने सबने क्या किया? उस शख्स को पकड़ के सूली चढ़ा दिया, उसको मार दिया, उसको पीटा, उसको जलील किया, और उसकी जिस हद तक हो सका, जिस हद तक वो जा सके, उन्होंने अपने मन की उसके साथ। और आखिर को क्या पता चला? ये धूम मच गई कि वो मुर्दों में से जी उठा। अब ये शख्स जो है इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। कौम का यहूदी है, बिन्यामीन के कबीले से, बिल्कुल एक ऐसा शख्स हो जो बहुत ही दीनदार हो, इतना दीनदार हो अपने मजहब में कि जिसको कहते हैं वो मक्खी पे मक्खी रख के अपने मजहब के ऊपर चलने वाला शख्स हो, और लोग उसकी तारीफ करें, और वो उसका एक नाम हो, एक पोजीशन हो, ऐसा एक शख्स। और वो उस दीन की बड़ी मुखालफत करता हो, हत्ता कि वो अपनी जगह से, अपने शहर से निकलकर दूसरे शहर में आ गया, ताकि जो लोग उस शख्स की पूजा कर रहे हैं, उस शख्स को मान रहे हैं, उस शख्स के ऊपर मान ला रहे हैं,
या उस शख्स की इबादत कर रहे हैं जो अपने आप को मसीहा कह रहा है, जो मुर्दों में से जी उठा है, ताकि उनको पकड़ पकड़ के लाए, उनको मारे, उनको कत्ल करे, चाहे वो औरत है, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बेवा है, चाहे वो प्रेग्नेंट है, कोई भी ऐसी है जो मासूम बच्चे को भी वो नहीं छोड़ रहा, वो घसीट घसीट के ला रहा ताकि उनको कत्ल करे। अब ऐसा शख्स जब एकदम कन्वर्ट हो जाए और ऐसा शख्स जो एकदम बदल जाए और जिसके लिए वो मुखालफत में बहुत बोल रहा है, और उसी शख्स की अब वो फेवर में बोलना शुरू हो गया और वो कहना शुरू हो गया कि वो खुदा का बेटा है, जिसकी मैं मुखालफत कर रहा था वो खुदा का बेटा है, जिसके पैरोकारों को मैं मार रहा था वो खुदा का बेटा है, वो निजात दहिंदा है, वो मुक्ति दाता है, वही क्रिएटर है इस दुनिया का, वो मोहब्बत है, वो माफी है, वो कुदरत है, वो अथॉरिटी है, वो पावर है, वो नूर है। जब वो उसकी मनादी कर रहा है इतनी दलेरी के साथ, तो आप सोचिए कि जब सुनने वाले लोग जिन्होंने उसके उस करेक्टर को देखा और सुना है कि ये तो इस कौम को इस तरह से परसिक्यूट करता, मारता है, कत्ल कर देता है बड़ी बेदर्दी के साथ, वो कितना उसका यकीन करेंगे? क्या आपके चर्च में कोई ऐसा शख्स आ जाए जो इस तरह का शख्स हो, उसामा बिन लादेन, तो क्या आप एकदम यकीन कर लेंगे? नहीं करेंगे। मैं तो नहीं करूंगी एकदम यकीन, और करना भी नहीं चाहिए। नहीं यकीन करेंगे, क्योंकि हमें कलाम ही बताता है। चले इन रसूलों के पास अभी कलाम मुकद्दस अभी ये बाइंड नहीं हुई थी बुक, लेकिन उनको खुदा के रूह ने सिखाया था और यीशु ने उनके साथ रह के उनको सिखाया था। यीशु ने क्या कहा था? पहली तो बात यीशु ने उनको कहा था कि मैं तुम भेड़ों को भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, और जब तुम जाओ, बेशक तुम भेड़ों के बीच में जाओ, भेड़ियों के बीच में जाओगे, लेकिन तुम्हें बहुत होशियार रहना है, सांपों की मानद होशियार रहना है, और कबूतरों की मानद बेआजाद बेजरर, किसी को तकलीफ नहीं देनी। और इसके साथ साथ वो ये भी जानते थे, खुदा के रूह ने उनको ये भी सिखाया था कि हर एक रूह का यकीन नहीं करना, बल्कि रूहों को परखना, आजमाना है, क्योंकि तमाम रूहें खुदा की तरफ से नहीं है। हो सकता है ये उसकी एक चाल हो। अब वो अपने आप को रसूल कह के, शागिर्द कह के, यीशु की मनादी करके उनके बीच में है, ताकि वो जड़ कोई जो न्यू है, क्योंकि देखिए रसूलों को भी न्यू कहा गया है। यीशु जो कोने के सिरे का पत्थर है, रसूलों को भी न्यू कहा गया, ताकि वो उसी को खाड़ दे। हो सकता है ऐसे भी हो, लेकिन क्या हुआ कि जो रसूल हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने डरते थे। अब डरना एक और बात है, लेकिन विजडम रखना और स्पिरिचुअल अलर्टनेस रखना एक और बात है। किसी को डर से कबूल ना करना अपने चर्च में या अपनी कलीसिया में एक और बात है, लेकिन अपनी जो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है या स्पिरिचुअल जो विजडम है, उसको यूज करके अपने चर्च में आने वाली रूहों को परखना एक और बात है। आपको मैं एक सच्ची कहानी बताती हूँ, एक सच्चा वाकया बताती हूँ। कुवैत में थे हम लोग, और हमारे घर में एक शख्स आया, खादम के वसीला से आया, और वो अपने आप को कहता था कि मैं अभी डेविड हूँ। उसने अपना नाम डेविड रखा। वो गैर कौम से था, और उसने बताना शुरू किया कि वो जब मसीह में आया तो उसके ऊपर बड़े अत्याचार हुए, उसको बड़ी मुसीबत में से गुजरना पड़ा। उसकी जो बीवी थी वो घास खाती थी, बच्चे घास खाते थे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, उनको जंगलों में रहना पड़ा। उसने ऐसी ऐसी स्टोरियां बताई कि लोगों के दिल तक हिल गए, और सब लोग उसको इतनी फेवर देने शुरू हो गए। इवन के जब वो अपनी स्टोरी बताता था तो वो अपने धर्म की बुराइयां भी करता था, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि जब अपने धर्म की बुराइयां करूंगा तभी तो यकीन आएगा इनको कि मैं अब मसीह में आ चुका हूँ। एनीवेज, जब भी वो बात करता था इस तरीके से बात करता था कि उसको हर किसी से फेवर मिले, और वो ऐसी ऐसी स्टोरी सुनाता था कि अभी मेरी बीवी हॉस्पिटल में है, अभी मेरे बच्चे जो वो पकड़ के ले गए हैं, अभी उनके साथ कांटेक्ट नहीं हो रहा, बीवी बड़ी बीमार है, उसको साइकेट्रिक इश्यू हो गए हैं, अब पैसे नहीं है वहां पे, उनको ऐसे है वैसे, लोग बड़े, और हमारे लोग इतने अच्छे हैं ना, खुदा की मोहब्बत इतनी भरी है ना, जब को गैर कौम वाले मसीह में आते ना, उनके दिल अपने लोगों के लिए चाहे ऐसे रहे, लेकिन जैसे को गैर कौम वाला तो ऐसे दिल खुल के बाहर आ जाता है, वो नछाबोरी हो जाते हैं, उनका दिल करे ना करे तो वो अपने
अपने आप को बेच के कुछ कर दे। ऐसे हमारे लोग हो जाते हैं, अपनी विजडम का इस्तेमाल नहीं करते, अपनी जो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग को कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो दिखावे की चीजें तो उनको बहुत, अपना बहन भाई चाहे भूखा मर जाए उसको टका नहीं देंगे। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आ जाए ना कि लोग हमें बड़े बाबा कहेंगे, पता नहीं क्या खुदा हमें क्या करना, अच्छा बात है, ये नहीं मैं कह रही ना करें, लेकिन अपनी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ करें, अपनी स्पिरिचुअल अलर्टनेस को सामने रखे, खुदा के रूह से पूछ के करें, दुआ में जाए, पूछे इस रूह की परख चाहिए मुझे। और देखे हुआ क्या एंड पे, और पता नहीं क्यों ये नहीं कि खुदा का रूह मुझे अंदर से इस बात के लिए हमेशा उभारता था कि ये झूठ बोल रहा है, और मैं उससे बड़े सवाल करती थी, इतने सवाल करती थी कि एक टाइम आ गया कि वो शख्स मेरे पास खड़ा नहीं हो सकता था और आता नहीं था, और कभी भी मेरे सामने नहीं आता था, क्योंकि उसको लगता था मैं सवाल करूंगी उससे। मैं हमेशा पूछती थी आपकी वाइफ कौन सी वार्ड में है, मेरी फ्रेंड, और वाकई मेरी फ्रेंड्स बहुत सारी, मैंने वहां से स्पेशलाइज किया था पिम्स से, इस्लामाबाद से आईसीयू में बहुत सारी फ्रेंड्स थी, और भी कॉन्टेक्ट में थी। मेरे बहन भाई फ्रेंड्स जो वो बहन भाइयों की तरह होती है, कॉन्टेक्ट में रहते हैं। तो मैंने कहा वो जाएंगे, उनका पता करेंगे, हाल पूछेंगे, हम उनकी हेल्प करेंगे, आप बताएं। वो बताता भी नहीं था, मुझे पता नहीं कौन सी वार्ड में है, मेरे तो ऐसे करके बस मैंने कहा कोई बात नहीं, सेक्रेटरी वार्ड मैं वहां पे भेज देती हूँ, आप अपना उनका नाम बताएं। एनीवेज करते करते वो मेरे से उकता जाता था बंदा। आखिर को मैं खुदा से पूछती थी, बाप जी आप मुझे इसकी असलियत से बताएं, मुझे क्यों अंदर से पीस नहीं है, मुझे क्यों अंदर से कोई चीज खटकती है। मैं रोज कहती थी बाप जी अब मुझे इसके बारे में जानना है। खुदा ने वेट किया, और मैं कहती थी सब लोगों को, इसको पैसे मत दे अभी, पहले इसको परखें, आप हेल्प करें बट उतनी हेल्प करें, ऐसा ना करें कि कभी किसी को कह रहा है कि मैं आपको जॉब पे लगवाता हूँ, आप मुझे 1000 दिनार देते, 500 दिनार देते। और देखे दिनार जो होते हैं ना वो बहुत बड़ी रकम होती है, 500 और 1000 दिनार, ये बहुत बड़ी कीमत। वहां पे तो सैलरी नहीं थी इतनी लोगों की होती, 2 माह की सैलरी होती थी 500 दिनार, जो आम लोग होते थे बल्कि उतनी भी नहीं होती थी। तो इस तरह उसने बड़े लोगों से पैसे ठगे, गरीबों से पैसे ठगे, और बहुत ठग रहा था। एनीवेज खुदा ने मुझे एक दिन ख्वाब में दिखाया, क्या दिखाया कि हम लाइन में खड़े हैं, और वहां पे बहुत सारे लोग चर्च के लाइन में खड़े हैं, और एक शख्स हमारे सामने से गुजरा, और उस बाइबल जो उसकी बगल के अंदर ऐसे है, और वो शख्स जो जैसे गुजर उसका सर नहीं है ऊपर, जैसे उसका सर नहीं है नीचे धड़ है। जब धड़ देखा तो अंदर से जो ख्वाब में मेरे अंदर आया कि इस शख्स को तो मैं जानती हूँ, और वो धड़ उस शख्स का था, वो शख्स था उस धड़ के साथ, बाइबल उसकी बगल में थी लेकिन सर नहीं था। और मैंने ख्वाब में ही उसका हाथ पकड़ा और शेक कर करके कह रही, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस आई कमांड यू, कि आप बोलो, आप एक्सपोज हो, जो आप आपका सर सबको शक्ल दिखे। मैं ऐसे करके उसको कह रही, और उसका हाथ जब अपना हाथ खींच रहा, और उसका हाथ पतला होता जा रहा, कलाई से इतना पतला हो गया कि बिल्कुल एक छोटी, जिसको कहते हैं ना कुछ सेंटीमीटर, ऐसे पतला हो गया। और मैं शेक करती जा रही हूँ, मैं हाथ छोड़ नहीं रही और छुड़ा रहा। कहने का मतलब ये है कि खुदा ने मुझे कंफर्मेशन दी। अगर हम खुदा से मांगेंगे, खुदा कंफर्मेशन देगा। जब हमारे चर्च में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो सही रूह में नहीं है, हमें स्पिरिचुअल अलर्टनेस और स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग खुदा से मांगनी है, और खुदा के पास जाना है। हमें हर एक रूह का ऐसे यकीन नहीं कर लेना। और हुआ क्या, एनीवेज जब मैंने कहना शुरू किया सबको ओपनली कि भी आप इससे अलर्ट हो जाओ, और उसको पता चल गया, और उसको नहीं पता था। एक दिन मैं खुद जेरूशा के डैड के साथ गाड़ी में बैठी थी, फोन जब स्पीकर पे था, और वो फोन करके, उसको नहीं पता मैं साथ बैठी हूँ, वो कह रहा ये जो तेरे साथ चुड़ैल बैठी है इसको ऐसे करो ऐसे करो। कहने का मतलब ये है कि उसको अंदर से इतना गुस्सा था कि वो गुस्से को किसी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और फिर उसी दिन उसकी जो असलियत थी बहुतों के ऊपर एक्सपोज हो गई। कैसे खुदा ने की, खुदा का अपना एक तरीका था, क्योंकि वो एकदम से गायब हो गया। और जब गायब हो गया लोगों के पैसे लेके, तो फिर लोग अलर्ट हुए, कोई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, और आखिर को क्या पता चला, ही वाज अ टेररिस्ट, वो टेररिस्ट था। अब कहने का मतलब ये है, अब शागिर्द जो हैं, रसूल जो हैं, वो डरे हुए हैं, क्योंकि एक ऐसा शख्स आ गया जो कन्वर्ट हुआ है। अभी कल ही की बात है, वो लोगों को कत्ल कर रहा है, और आज आके वो कह रहा है कि यीशु खुदा का बेटा है, और वो मेरा निजात देता, और ये है वो है, और मैं शागिर्द बन गया हूँ, मैं भाई बन गया हूँ आपकी तरह। अब यकीन करना वाकई ही उनके लिए मुश्किल था, और ऐसा होना भी चाहिए था, लेकिन डर की वजह से नहीं।
डर नहीं होना चाहिए। अगली एक और मैं बात बताती हूँ, हमारे चर्च की बात है ये, और ये कुछ 2-3 साल की बात है। हमारे चर्च में एक दफा बकायदा विच आई, विच हमारे चर्च में आई। क्या लेके आई? उसके पास एक, उसने टिश्यू के अंदर लपेटा हुआ था एक बालों वाला सफेद सफेद बाल, नरम नरम कोई गोल सी चीज थी, और वो कह रही कि दुआ कर रहे, तो कह रहे आप इसको हाथ लगा के बता सकते हैं इसके अंदर क्या है? हमने कहा भाई अगर खुदा का रूह रिवील करेगा तो जरूर बताएंगे, लेकिन अगर खुदा का रूह रिवील नहीं करेगा तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि जो राज है, सीक्रेट्स बिलोंग्स टू द लॉर्ड, तो हम खुदा को नहीं आजमा सकते ऐसे। और बाद में जब खोला तो उसके अंदर कोई ऐसी चीज थी जैसे उसने कोई जादू टूना किया हो, और उसके अंदर वो व्हाइट सी चीज के ऊपर संदूर था, पैसे कटे हुए, उसने रुपीस जो नोट थे वो काट के रखे हुए थे, उसके ऊपर परफ्यूम की बड़ी स्मेल आ रही थी। और जब उससे पूछा तो कहती मुझे ये किसी बाबे ने दिया है, और ये पता नहीं गिद्दड़ सिंगी है। और जब हमने उससे पूछा कि आप चर्च में आ गए, आपने खुदाम को कबूल किया, आप कह रहे हो कि आपने इतने सालों से खुदाम को कबूल किया, तो लेट्स बर्न इट। तो वो एकदम से पकड़ के तो भाग गई, नहीं बर्न करने दिया। एंड खुदा के रूह ने रिवील किया, शी वाज अ विच, शी केम टू ब्रेक द चर्च, शी केम टू डिवाइड द चर्च। कहने का मतलब ये है कि कई दफा ऐसी रूहें भी आती हैं जो चर्च को ब्रेक करने आती हैं, डिवाइड करने आती हैं। जैसे अभी देखे भाई हैं, उनके दरमियान में एक न्यू कन्वर्ट आया, दे डोंट नो व्हाट स्पिरिट ही इज, क्योंकि उन्होंने उसका जो किरदार देखा वो तो और ही था, लेकिन अभी वो बातें कुछ और ही कर रहा है। लेकिन एक बात देखते हैं, वहां पे एक शख्स देखते हैं, बरनबास। जो बरनबास है, आपको एक शायद पहले भी बताया था, अगर आपने इसके बारे में जाना तो आप अमाल की किताब उसका 4थे बाब की 36वीं आयत और 37वीं आयत में देख सकते हैं। बरनबास के लिए थोड़ा सा एक चीज लिखी है, वैसे तो बहुत कुछ लिखा है। बरनबास पौलुस रसूल के साथ साथ था, खिदमत में था। वहां पे लिखा है कि यूसुफ नाम, बरनबास का नाम जो था वो यूसुफ था, और वो लावी था, लेकिन रसूलों ने उसको ये लकब दिया था, रसूलों ने उसको ये टाइटल दिया था कि नसीहत का बेटा। और जो नसीहत का बेटा, एनकरेज करने वाला। और वो जब अपनी पैदाइश उस बताया कुब्रस में थी, इसके भी मतलब मीनिंग अगर कलाम में लिखा है, और वो बहुत एक रिच शख्स था, उसने अपने खेत को बेच के तो जो कीमत थी रसूलों को दी थी, ताकि जो कलीसिया जिनके पास कमी घाटी है उनकी भी जरूरतें पूरी हो सके। तो और ये जो बरनबास था, मरकस का मामा लगता था, जो मरकस जिसने मरकस की इंजील लिखी है उसका मामा लगता था। अब बरनबास जो है, इसने आके तो पौलुस रसूल को संभाला, लव दिया, एनकरेज किया, सहारा दिया, कंधा दिया, उसने उसको हग किया, क्योंकि रसूल जो शागिर्द जो डरे हुए हैं, वाजिब है, नहीं शामिल कर पा रहे, नहीं उसको एक्सेप्ट कर रहे, लेकिन एक शख्स है जिसको खुदा के रूह ने तैयार किया कि इस वक्त इस न्यू कन्वर्ट को एक्सेप्ट करे, क्योंकि खुदा के रूह ने उसकी रूहानी आंखों को खोल के रखा, खुदा के रूह ने उसको अलर्टनेस दी, अंडरस्टैंडिंग दी, और उसने आके तो उसने रसूलों को बताया कि इसके साथ क्या क्या हुआ। हो सकता पौलुस उनको बहुत बताता होगा कि देखो मैं दमिश्क की राह पे आ रहा था, सूरज से भी ज्यादा नूर, तेज नूर मेरे ऊपर चमका, और आवाज आई, और जो मेरे साथ थे उन्होंने भी आवाज सुनी, बेशक वो समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन वो बातें क्योंकि मेरे लिए थी इसलिए मेरे साथ बातें हो रही थी, मैं उनको सुन पा रहा था। और जो बोलने वाला था वो कह रहा था मैं खुद यस्सु जिसको तू सताता है, वो बड़ा उनको कहता होगा, लेकिन वो यकीन नहीं करते होंगे, हो सकता है स्टोरी बना के ले आए। लेकिन फिर यहाँ पे आके तीसरा शख्स आ गया, और उस तीसरे शख्स ने रसूलों को और पौलुस को क्या किया, आपस में जोड़ दिया। उसने उनको बताया कि इसके साथ, ये जो दलेरी के साथ दमिश्क से मनादी करता करता आपके साथ आके जुड़ा है, ये जो मसीह खुदावन की मनादी कर रहा है, इसकी मनादी जो है ये इस तरह से है कि कैसे खुदावन ने, इसने खुदावन को देखा, कैसे खुदावन ने इससे बातें की, और कैसे ये खुदावन के ऊपर ईमान लेके आया, और कैसे अब मसीह की मनादी करता है कि वो खुदा का बेटा है। अब इस शख्स ने आके तो अब यहाँ पे जो मैं चीज देखती हूँ, यहाँ पे मैं मोहब्बत को देखती हूँ, एक ऐसे कन्वर्ट के लिए जो वाकई मोहब्बत के लायक तो नहीं है। मान लें कि आपके किसी घर वाले को, अजीज को, जो आपको बहुत अजीज हो, और किसी ने बड़ी बेदर्दी से बगैर किसी रीजन के कत्ल कर दिया हो, कोई रीजन नहीं, सिर्फ रीजन ये है कि वो यीशु को मानने वाला हो, ईमानदार है, वो चाल चलन उसका अच्छा है, वो सीधा चाल चलन में है, और उस शख्स को कोई कत्ल कर दे, आप कितनी कितनी को मोहब्बत कर पाएंगे उस शख्स के साथ जो कत्ल करे। ऐसे ही शागिर्द, अभी मोहब्बत है उनके दिल में,
लेकिन उनकी मोहब्बत पौलुस के लिए नहीं निकल पा रही। अभी यहाँ पे मोहब्बत की कमी है। वो नया कन्वर्ट जो आया, इतनी अब वो सब कुछ करने के बाद उसके लिए वो मोहब्बत निकल नहीं पा रही। लेकिन उनके साथ बातचीत करना, उनके साथ बैठ जाना, ये भी एक अलामत है कि उनके अंदर कुछ खुदा के कलाम का लिहाज है कि गैर कौमों के साथ कैसा बर्ताव करना है। लेकिन पौलुस को मोहब्बत जो थी, पौलुस ने उनकी मोहब्बत अगर उस वक्त कम पड़ गई तो पौलुस ने अपनी दूनी मोहब्बत उनको दे दी। कैसे? पौलुस ने उनकी बातों का गुस्सा नहीं किया। पौलुस ने ये नहीं कहा तुसी कहंदे हो जे मैं क्रिश्चियन हो ही गया तो हुण तुसी मैनूं कबूल नहीं करदे, मैं ओही चंगा सा जेड़ा पहला से आ ले मैं चला जे वापस फिर हिंदू बनन, आ ले मैं चला जे वापस फिर ओही बन। कई दफा ये भी करते हैं गैर कौम वाले, यीशु में आ जाते हैं और जब चर्च से या कलीसिया से थोड़ी सी खुदा उनको ऐसे हालात में से गुजरने देता है ताकि वो मजबूत बने, जब उनको वो चीज नहीं मिलती तो वो क्या कहते हैं, मैं तो मसीहत में ऐसे आ गया, मैंने तो सोचा था बड़ा अच्छा होगा, ये होगा वो होगा, और फिर क्या कहते हैं, चल चलो चंगा हिंदू ही चंगे सी, चंगा वही चंगे से जड़े है, फिर से वही चले जाते हैं करने। लेकिन पौलुस ने ऐसा नहीं किया। पौलुस की मोहब्बत उनसे भी बढ़ के उठी। इसीलिए पौलुस जब मोहब्बत के बारे में बोल पाया, इसीलिए पौलुस ने क्या कहा, पहला कुरिन्थियों 13वें बाब की देखें 7 आयत के अंदर पौलुस क्या कहता है कि मोहब्बत जो है वो सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। लव नेवर फेल। आमेन, हालेलुया। लव नेवर फेल्स। क्या कहना चाहती हूँ, अगर आपके चर्च में, आपकी कलीसिया में कोई ऐसा शख्स आता है, उसको परखे, अपनी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, अलर्टनेस को खुदा के रूह से मांगे और उसको एक्सरसाइज करें, और इसके साथ साथ अपनी मोहब्बत को कम ना होने दें। इसके लिए पिछले कुछ ही दिन पहले प्रिंस बेटे ने बड़ी खूबसूरत तरीके से कलाम दिया था कि हम कहते हैं दुश्मनों से भी मोहब्बत रखनी है, बेशक वो दुश्मनी के नाम। अब पौलुस की मोहब्बत उनसे भी ऊपर, और अब बरनबास की मोहब्बत उससे भी ऊपर। क्योंकि एक बात पौलुस रसूल कहते हैं, पतरस एक बात कहते हैं, पतरस के खत में जाते हैं, पतरस का खत उसका 13वां बाब और उसकी 15वीं और 16वीं आज देखते हैं पतरस क्या कहते हैं। पहला पतरस, मुकद्दस पतरस अपने पहले खत में उसके 13वें बाब की 15वीं और 16वीं आयत में क्या कहते हैं, बल्कि मसीह को खुदावंद जानकर अपने दिलों में मुकद्दस समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी उम्मीद की वजह दरियाफ्त करे उसको जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहो, मगर हिलम और खौफ के साथ। 16वीं आयत को ध्यान से सुने क्या कहता है, और नीयत भी नेक रखो ताकि जिन बातों में तुम्हारी बदगोई होती है उन्हीं में वो लोग शर्मिंदा हो जो तुम्हारे मसीही नेक चाल चलन पर लान तान करते हैं। अगर आपके चाल चलन पे या कोई ऐसी बात है, या आप, लेकिन आप अपने आप को फिर भी क्लियर ही रखें, क्योंकि बेशक वो लोग आपको उस वक्त यकीन ना करें या आपसे डरे या आपके साथ कुछ हो, लेकिन आखिर को वो आपकी इन चीजों को देख के जिस चीज पे बद हुई थे शर्मिंदा होंगे, और यकीनन बाद में ये शागिर्द सोचते होंगे कि यार ये तो हमसे भी आगे बाजी ले गया। इतने दुख सबने सहे, लेकिन देखे जब दुखों की बात आती है सहने की, तो जो पौलुस सह गया वो कुछ और ही है। वो कहते वाह, ये तो बंदा कुछ और ही निकला। और हालांकि पौलुस ने खुद भी इस बात की एक निशानदेही की है। देखिए पौलुस रसूल क्या कहता है, रोमियो 16 बाब में पौलुस रसूल ने क्या कहा, 16 बाब की 17वीं आयत में देखिए, रोमन्स चैप्टर 16 उसकी 17वीं आयत क्या लिखा है वहां पे, ठीक है। अब आए भाइयों, मैं तुमसे इल्तमास करता हूँ कि जो लोग इस तालीम के बरखलाफ जो तुमने फूट पड़ने और ठोकर खाने का बायस है उनको ताड़ लिया करो, उनसे किनारा किया करो। ऐसे लोग जो आते हैं जो प्रॉपरली कन्वर्ट होके नहीं आते बल्कि भेद लेने आते हैं, फूट डलवाते हैं, या उस तालीम के बरखलाफ खड़े होते हैं, या कुछ ना कुछ उनकी स्कीम कुछ और होती है, उनको ताड़ लिया करो और उनसे किनारा करो, और हर एक करो का यकीन ना करो। कई दफा भेड़ियों के रूप में भेड़िए आते हैं, हमें बहुत अलर्ट होना है, क्योंकि ऐसे ही अगर आप पुराना आयतनामा देखेंगे तो वहां पे एक कौम थी, जबूनियों की कौम, जिसको हम देखते हैं जोशुआ के दौर के बाद, जब जोशुआ
का दौर था और आई के साथ, और उन्होंने यरू को फतह किया था। तो जब उन्होंने देखा तो ये कौम जो थी वो, उन्होंने देखा कि वो डर गए कि इन्होंने कैसे यरू को फतह किया। और वो कौम क्या करती है, वो आती है और वो अपने पुराने कपड़े पहनती है और अपनी पुरानी पिबंद लगी जूतियां पहनती है, और फूंदी लगी जो होती है वो रोटियां लेके आते हैं, और उनको कहते हैं कि हम तो बड़े दूर के मुल्क से आए हैं और आप हमें अपने में शामिल कर लो। और इस तरह से कौम इसराइल उनके साथ अहद कर लेती है, और वही कौम आगे जाके क्या करती है, उनके लिए कांटा बन जाती है। इसलिए जब भी आपके चर्च कलीसिया में को आता है, उसको भांपे, खुदा के रूह से पूछें, खुदा से पूछें। देखिए, अगर उस वक्त कौम इसराइल ने खुदा से काउंसल की होती, खुदा से दुआ की होती, पूछा होता कि क्या ये वाकई ही सच बोल रहे हैं, तो उनको कभी ना शामिल कर दे। वो सूखी रोटियां, फफूंदी लगी रोटियां देख के, या उनके कपड़े फटे देख के, ये जूती फटियां देख के कभी ना अपने में शामिल करते, और कभी ना उनको अपने ऊपर फंदा बनाते सारी आगे आने वाली जनरेशन के लिए। लेकिन उन्होंने खुदा से काउंसल नहीं की। इसलिए यहाँ पे 3-4 बातें हमने लेके जानी है। पहली बात, जब भी आपके चर्च कलीसिया में को आता है, उस रूह को भांपे, उसको परखें, उसको देखें स्पिरिचुअली, कलाम के साथ। जब पाक रूह को बात कहता है तो उस पाक रूह के साथ बात करे, कन्वर्सेशन करे उस रूह के बारे में, पूछे खुदा से। इसके साथ साथ अपनी मोहब्बत को कम ना होने दे किसी के लिए, नो मैटर वॉट एवर। अपना बर्ताव जो है वो पॉजिटिव रखें, जो भी करना बड़े एहसन तरीके से करें, खूबसूरती से करें, बड़े डिसिप्लिन में होके करें, ताकि कोई हमारे खुदा के नाम पर थू थू ना करे। अगर वो शख्स वाकई ही गलत तरीके से भी आया है या गलत नीयत से भी आया है, तो कलाम मुकद्दस में एक बात लिखी है कि वो हमारे कामों को देख के खुदा के नाम की तमजीद करेगा। यकीनन हमारा किरदार, हमारा प्यार, हमारी मोहब्बत, हमारा सब्र, हमारा तहम्मुल, हमारी जुबान, सब कुछ जो पाक रूह के गिफ्ट है, यकीनन उसके ऊपर असर जरूर करेंगे। और हो सकता है वो बंदा वाकई ही बदल के जाए। आया बेशक ना बदला हुआ, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं ये शख्स बदला हुआ है, और हमें पता होना चाहिए कि हमने बाहर वालों के साथ कैसा सलूक करना है। ये हमें बहुत अच्छे से देखिए। इसके लिए ये आयत पढ़ के हम इसको बंद करेंगे। कुर्सियों 4 और उसकी 5वीं और 6ठी आयत, कुर्सियों का खत, उसका 4था बाब, उसकी 5वीं और 6ठी आयत। वक्त को गनीमत जानकर बाहर वालों के साथ होशियारी से बर्ताव करो। तुम्हारा कलाम हमेशा ऐसा पुरफजल और नमकीन हो कि तुम्हें हर शख्स को मुनासिब जवाब देना आ जाए। यहाँ से सिर्फ एक चीज कि बाहर वालों के साथ होशियारी से बर्ताव करो। हमें उनसे बात कैसे करनी है, कलाम कैसे करना है, हमें उनको डील कैसे करना है, अगर कोई सवाल करते हैं उनको जवाब कैसे देना है। ऐसे नहीं कि हमें पता भी होता है कई दफा कि ये शख्स जो है इसकी नीयत खराब है, ये शख्स रॉन्ग है, ये शख्स कुछ और ही प्रोपोगंडा लेके आया, इस शख्स की इंटेंशन कुछ और है, लालच है, हिरस है इसके अंदर कुछ और है। ये तो आया जी हमें किसी के, हम बाहर कहीं जुड़ जाएंगे, हम ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बट यू शुड बी वेरी वॉचफुल, यू नेवर नो कि आपके उस कैरेक्टर से ही उसका मन जो है बदल जाएगा। खुदा हम सबको इस कलाम के वसीले से बहुत बरकत दे। आइए हम सब मिलकर दुआ करते हैं। प्यार मोहब्बत कुदरत और रसीम खुदा, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। आप जलाल के बादशाह, हम आपके आगे झुकते और सजदा करते हैं खुदा। बेशक खुदा आप बर वक्त पे अपने लोगों को अपने मन्ना से रचाते हैं, और बेशक खुदा जी आपने अपने कलाम में से आज मुझसे कलाम किया, हम सबसे कलाम किया कि खुदा हमने अपने चर्च कलीसिया के अंदर स्पिरिचुअल अलर्टनेस के साथ रहना है। खुदा हमने रूहों को परखना है, और इसके साथ साथ अपनी मोहब्बत को खुदा पीछे नहीं जाने देना। हाँ खुदा, हमने आपके अंदर हो के जो मोहब्बत और प्यार को सीखा है खुदा, उसको हमने हमेशा आगे रखना है खुदा जी। और बेशक खुदा आपका शुक्र हो, आपकी तारीफ, आपकी तमजीद हो खुदा, आज के कलाम से आपने हमारी रूहानी आंखों को खोला है खुदा जी। क्योंकि खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम में खुदा हम सब जब आपके हुजूर बैठते हैं तो खुदा हम ऐसे नहीं बैठते, कि आपका एक मकसद और प्लान होता है खुदा कि आपने हमारे किस रूहानी ऑर्गन पे काम करना है, आपने हमारी किस रूहानी
रूहानी सेंस के ऊपर अपने रूह को उंडेलना है और किस रूहानी सेंस को रूह ने छिजोड़ना है। इस वक्त हम सब अपने लिए वो रूहानी बसीरत को मांगते हैं। हाँ खुदा आपका शुक्र शुक्र। और हम भी बरनबास की तरह खुदाम एक दूसरे को इनकरेज करने वाले हो खुदाम जी। और खुदाम जी जो अच्छी रूहें हैं खुदाम जी उनको भी इनकरेज करे, और जो रूहें आपसे भटकी है उनको आपके पास लाने का वसीला बने। बरकत देना यीशु। और इस कलाम को खुदाम अपने जलाल के लिए कसरत के साथ एक एक रूह के पास लेके जाना खुदा। आप ही का नाम ऊंचा यीशु के नाम में। आमीन 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 आमीन। खुदावंद आपको बहुत बहुत